जी ने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो फाइनल जवाब जो आया है केंद्र से उसमें ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? जेडीयू का ये जो सब कुछ है, कल तो बैठक भी बुलाई थी, उसमें भी कहा था कि ठीक है बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के साथ अन्याय किया और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार के साथ राजनीति करती रही है, नीतीश जी उस बात को समझ नहीं पाए, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पहले ही आगाह कर दिया था जब सरकार बन रही थी उसी समय कि नीतीश जी आप बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाने के लिए, स्पेशल पैकेज लेने के लिए जो अभी वर्तमान में परिस्थिति है वो आपके अनुकूल है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप मजबूती के साथ इन मांगों को पूरा करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाइए। लेकिन नीतीश जी को तो मतलब था अपने साथी को कैबिनेट बर्थ दिलवाना और कैबिनेट बर्थ दिलवा करके वो इत्मीनान हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि ये लोग सत्ता के साझेदार बने हैं अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, इनको बिहार के हितों से मतलब नहीं है। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार जो केंद्र सरकार करती रही है उसको हमेशा बिहार और बिहार के विपक्ष की हैसियत से हम लोगों ने लोगों के बीच ला करके आईना दिखाने का काम किया, केंद्र को भी और राज्य को भी। लेकिन इन लोगों को बिहार से, अब बिहार की राजनीति में बिहार के लोगों के हितों से कोई मतलब रहा नहीं है। इन लोगों का मतलब है कि किसी तरह से हम सत्ता में बने रहे और डबल इंजन के नाम पर बिहार और बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ करते रहे। आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले भारत सरकार के मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने एक बयान दिया था कि चाहे जितना भी सर पटक ले बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा। तो हम लोग उसी दिन समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मोहरा बनाया है जीतन राम मांझी जी को, उनके माध्यम से बयान दिलवा करके अपनी राजनीतिक गोटी से फिट करने का जो उनका कोशिश है उस कोशिश को आगे बढ़ाया। और आज जिस तरह से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का जो लिखित में बयान आया है जेडीयू के एमपी के पास, वो स्पष्ट करता है कि बिहार और बिहार के हितों से डबल इंजन के नाम पर जो सरकार चल रही है उनको कोई मतलब नहीं है। एक है चुनाव के पहले उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है और